हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर हम देख रहे थे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और उनका सभी के ऑप्शंस का एनालिसिस। तो दोस्तों, जो अपने पढ़ने का तरीका आपको पता ही है कि हम किस तरीके से पढ़ने हैं। एक क्वेश्चंस में हम बहुत से क्वेश्चंस देखते हैं, 10-5 क्वेश्चंस देखते हैं उसके अंदर, और आपको पता है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ। उसके बाद में हम फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे हम पढ़ाते रहेंगे साइंस, और आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप पढ़ते रहिए और आपको इससे ज़्यादा फायदा मिले तो आपको दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अपने को हारना नहीं है, अपने को हराना है। और किसको? जो एग्जाम में जो पेपर आता है उसको हराना है और अपने को जॉब लगनी है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोलता हूँ। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है कि उपापचय जानते हो ना, मेटाबॉलिज्म। तो उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? अब दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा तुरंत किस तरह की रखी जाती है उपापचय के रूप में। उपापचय को बोलते हैं इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। ये विज्ञान का साइंटिफिक नेम है। दोस्तों, ए ऑप्शन है पारुविक एसिड, जिसको हम अम्ल बोलते हैं एसिड को, एटीपी के रूप में और एडीपी के रूप में और ग्लूकोज के रूप में। तो दोस्तों, हमने बात की, अब इसको अच्छे से समझते हैं किस प्रकार। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है, हमने देखा कि जो उपापचय क्रिया है वो तुरंत किस प्रकार में ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ऊर्जा प्राप्त करती है किस रूप में करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है ना। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एटीपी, अब जानते हैं एटीपी होता क्या है। वैसे एटीपी आपको पता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम किसके बारे में जानेंगे? एटीपी के बारे में। एटीपी के बारे में देखते हैं। दोस्तों, एटीपी से क्या होता है? ये शीघ्रता से, किससे? शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा प्रदान करती है, शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? एटीपी। और दोस्तों, एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों, हमने ये देखा फास्फेट, ये इसका फुल नेम होता है। और इससे क्या होता है? शीघ्रता से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखते हैं दोस्तों, जो हमने देखा एडीबी होता क्या है? एडीपी ये होता क्या है? जब एटीपी में से एक फास्फेट, जानते हो ना फास्फेट, क्या? एक फास्फेट निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो क्या होता है? एक अपने को क्या प्राप्त होता है? एडीपी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एडीपी प्राप्त होता है। आपको पूछेगा कि एडीपी कैसे प्राप्त होता है? एडीपी प्राप्त होता है जब हम एटीपी में से एक फास्फेट निकाल देते हैं, तो क्या बचता है अपने पास? एडीपी बचता है। तो और दोस्तों, आपको पता है कि एटीपी फिर से किस प्रकार बनेगा? जब इसमें हम एक फास्फेट ऐड कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? एटीपी बन जाएगा। और जब इसमें से एक फास्फेट हम माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? एडीपी बन जाएगा। सही है। और बात करते हैं दोस्तों, हमने देखा कि जो ऑक्सीजन होती है O2, ये अपनी श्वसन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? श्वसन। अब श्वसन गैस होती है तो इसकी अनुपस्थिति में क्या होता है? इसकी अनुपस्थिति में क्या होता है? जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो क्रिया करके क्या बनाता है? आपको पता है क्या बनाता है?
जो ग्लूकोज जो O2 ये श्वसन गैस अपनी कौन सी O2 जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, ये श्वसन गैस है और इसके अनुपस्थिति में ग्लूकोज है जो क्रिया करके क्या बनाता है, आपको पता है कि पारुविक अम्ल। क्या बनाता है दोस्तों, पारुविक अम्ल। समझ में आया कुछ? तो इसी प्रकार दोस्तों हमने देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज है उसके वो क्रिया करके क्या बनाता है, पारुविक अम्ल। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में हम बात करते हैं जो ग्लूकोज है वो श्वसन की क्रिया, अब श्वसन की क्रिया कौन सी है, O2। जो ग्लूकोज है वो श्वसन की क्रिया से टूटकर आपको पता है किसका निर्माण करते हैं, ग्लाइकोसिस। किसका निर्माण करते हैं, ग्लाइकोसिस। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, ग्लाइकोसिस। आपको क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोसिस का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन में जो श्वसन गैस होती है उसमें से जब कुल ग्लूकोज के कुछ अणु टूटते हैं, अणु, तब उससे क्या बनता है, तब जो प्रक्रिया होती है टूटने के बाद उससे क्या होता है, ग्लाइकोसिस बनता है। जैसे कैसे हम देखते हैं कैसे टूटते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर है, मान लीजिए, अब इसमें से क्या हो रहा है, कुछ ऑक्सीजन का रिसाव हो रहा है, कुछ अणु टूट रहे हैं इसमें से, तो कुछ अणु टूट रहे हैं, तो उस टूटने की जो प्रक्रिया होती है, जो उस टूटने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिस बोलते हैं उसी। तो दोस्तों आपको कुछ समझ में आया? तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या बात की, हमने बात की कि जो तुरंत कोई सी भी एनर्जी हमारे को जल्दी एनर्जी पानी है तो हम एटीपी का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एटीपी का। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी की क्या होती है, एडेनोसिन डी फॉस्फेट। समझ में आया कुछ? तो मैंने लिखाया नहीं है तो इसका लिख लीजिए, एडेनोसिन डी फॉस्फेट। तो कुछ समझ में आया आपको दोस्तों? तो इसका एटीपी की फुल फॉर्म लिखा दिया मैंने। और एटीपी की कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो हमने देखा, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बारे में। हाँ तो दोस्तों हमने देखा क्वेश्चंस। अब दोस्तों हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो दोस्तों आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही सपने वो देखो जो नींद, रात को तो सपने सब देखते हैं, सोते हुए तो सपने सब देखते हैं। अपने को पता है, अपने को जागते हुए सपने देखने हैं, अपने को सपने को पूर्ण करना है। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए और सभी बब्बर शेर जाग जाइए, आ जाइए अपनी सभी क्लास लेने के लिए, और आपके लिए क्लास उपलब्ध है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसी बीच अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपकी स्क्रीन पे आ गया, उसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। पूछा है कि शरीर के लिए एंजाइम क्या है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहला ऑप्शन शरीर का रचनात्मक भाग, बी ऑप्शन ऊर्जा प्रदान करते हैं, सी जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, डी तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। क्या है इसका एंजाइम का बहुत आवश्यक होना क्या है, तो हम देखते हैं इसमें। तो इसमें ऑप्शन क्या है, अपना आंसर क्या है इसमें। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन थोड़ा सोचने में अलग लगता है, बट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। क्या करते हैं शरीर के लिए एंजाइम, ये करते हैं कि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। वो क्या होते हैं, जीव रासायनिक उत्प्रेरक क्रियाएं होते हैं। तो इसमें ऑप्शन करना कौन सा, अपना सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं, इसी प्रकार समझते हैं इसको। जो दोस्तों शरीर है अपना, क्या है, जो शरीर है, शरीर की बात की हमने, तो शरीर के अंदर हमने देखा कि जो शरीर है इसमें क्या होता है, जो एंजाइम है, क्या है, एंजाइम बहुत ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने ऑप्शन सी लिखा था। तो सी का मतलब समझाता हूं आपको क्या होता है कि क्यों इसके लिए आवश्यक है एंजाइम के लिए। तो क्योंकि इसमें क्या होता है,
जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जो रासायनिक किसमें, जीव के अंदर, जो जीव में रासायनिक क्रियाएं हैं, क्रियाओं के उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। किसका काम करते हैं? आपको पता है शरीर के अंदर जो एंजाइम हैं वो किसका कार्य करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो किसका कार्य करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो किसका कार्य करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं का। किसका? जो जीव में जो रासायनिक क्रिया होती है जो उनके उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कौन करते हैं, एंजाइम। तो हमने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में अपना नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, नेक्स्ट ऑप्शन था कि शरीर की रचनात्मक भाग। तो दोस्तों हमने देखा जो कोशिका, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका। तो दोस्तों हम कोशिका की बात करते हैं। इसमें कोशिका क्या होता है, कोशिका होती है कि रचनात्मक, क्या कि रचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, इकाई को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन पूछेगा। कोशिका जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कुछ समझ में आया? अरे समझ में आया तो बताइए, कमेंट्स कीजिए और जवाब दीजिए कि हाँ सर आपके समझ में आया जो आपने पढ़ाया है जो। और दोस्तों हम देख लेते हैं इसी बीच जो हमने देखा। और दोस्तों हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी बात करते हैं। और वसा के बारे में देखा हमने, प्रोटीन, प्रोटीन। और बात करते हैं ये क्या करते हैं, अपने शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर को ऊर्जा क्या क्या प्रदान करते हैं। जो अपने शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा प्रदान करता है, वसा है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन भी, और क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और अभी हमने देखा शीघ्रता से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एटीपी का। तो दोस्तों हमने बात की इसी बीच। और देखते हैं दोस्तों इसी के साथ, तो दोस्तों इसमें क्या देखते हैं, जो प्रोटीन होता है अपना, जो प्रोटीन है ये क्या होता है अपने शरीर के लिए, बॉडी बिल्डिंग। जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो जिम विम वगैरह जाते हैं ना लड़के, उनकी बात हो रही है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। मतलब इससे क्या बनता है, प्रोटीन। अरे बोलते नहीं क्या जिम वाले, प्रोटीन लो उससे आपके क्या बन जाएंगे, मसल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मसल्स, और आपकी बॉडी बन जाएगी। तो दोस्तों जिम में जाने के बाद में लोग ऐसे ही मसल्स बनाते हैं बड़ी बड़ी। तो दोस्तों क्या होता है उससे, प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमने कुछ देखे ही चीजें जिसके बारे में हम जानते हैं, फिर से देखते हैं इसमें कि शरीर के अंदर एंजाइम होते हैं वो किसके लिए बहुत आवश्यक है, जो जीव होते हैं उसमें रासायनिक क्रियाओं होती है ना, उसमें जो उत्प्रेरक होते हैं उसका काम करते हैं क्या, एंजाइम। किसका काम करते हैं, जो शरीर के अंदर जो जीव होते हैं उनका जो रासायनिक क्रिया होती है उनके अंदर उनके उत्प्रेरक का काम करते हैं। क्या करते हैं, कौन करते हैं, एंजाइम। और बात करते हैं दोस्तों सेल की बात करते हैं। तो सेल के अंदर जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, आपको पूछेगा कि सेल उसे कहते हैं जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। और दोस्तों हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और बात करते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। जो बिल्डिंग जो प्रोटीन है, जो बिल्डिंग, जो प्रोटीन बॉडी, अरे बिल्ड होता है बनाना। क्या होता है, बनाना। ऐसे मसला बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बनाना। बिल्डिंग, एक बिल्डिंग अलग होती है जो अपनी बिल्डिंग होती है, मकान वगैरह होता है उनकी बात अलग होती है। ये बॉडी बिल्डिंग है, ये क्या है, अपनी बॉडी बनाती है। बॉडी मटेरियल के रूप में काम होता है। मटेरियल क्या होता है, पदार्थ, इसके रूप में कार्य करता है। और बात करते हैं दोस्तों, और इसमें ऑप्शन कौन सा है, बस हो गए सब। तो दोस्तों इसी के बारे में हमने बात की थी। तो आपको यदि कुछ अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपको इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बॉडी बनाने में
किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको ऑप्शन में दिया होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर एटीपी। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? प्रोटीन। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। हाँ तो दोस्तों हमने बात की अपने अभी क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, शरीर में अधिकतम, क्या शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? दोस्तों क्वेश्चंस रिलेटेड है, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं इसीलिए इस क्वेश्चंस को लेके आया हूं कि दोस्तों आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो समझने में और बार बार आप इस चीज को समझ सको अच्छे से। तो दोस्तों बात कर रहा है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? तो बताइए ज्यादा मात्रा में, ऐसे नहीं पूछ रहा शीघ्रता से, इसने पूछा है कि ज्यादा मात्रा में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों बताइए, अरे बताइए बब्बर शेरो, बताइए बताइए जल्दी बताइए आपका आंसर क्या होने वाला है? तो इसके अंदर आंसर होने वाला अपना ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होने वाला है? डी। तो दोस्तों किसी ने सच ही कहा था कि पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे और पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे। तो दोस्तों आपको पानी से नहीं नहाना, आपको पसीने से नहाना है और पढ़ाई करते रहना है। जब भी आप सोचो कि मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो अपने घर वालों की तरफ देख लेना कि दोस्तों आपके घर वालों ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है। तो उनके बारे में सोचना और फिर पढ़ाई करना, आपका मन अवश्य लगेगा। दोस्तों सबसे बड़ी जीत आपकी है, क्योंकि आप अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। आप ऐसे मत सोचो मेरे को किसके साथ चलना है, आपको अपने साथ ही चलना है। यदि आप जिस दिन ये सोच लिए कि मेरे से ज्यादा मेरे को हराने में मेरा ही हाथ है, तो दोस्तों आपने उस दिन ये चीज सोच ली कि हाँ दोस्तों जब मैं हार रहा हूं तो मैं किसकी वजह से हार रहा हूं? मेरी वजह से। और जिस दिन मैं जीतूंगा तो मैं किसकी वजह से जीतूंगा? मेरी वजह से और अपने बाकी सभी घर वालों की वजह से। दोस्तों अपने को सभी को हरवाना है और जो आसपास में अपने जो लोग अपनी बुराई करते हैं उन बुराई को दबाना है। तो दोस्तों आपको पढ़ाई जरूर करना है, तो पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। तो दोस्तों हमने बात की कि इसके अंदर वसा की बात हो रही है। क्या? वसा। वसा के बारे में हम जानते हैं कि इससे क्या होता है कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे क्या होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। दोस्तों वसा कैसा पदार्थ होता है? ये चिकनाई युक्त पदार्थ होता है। क्या होता है? चिकनाई युक्त पदार्थ। कैसा पदार्थ होता है दोस्तों? चिकनाई युक्त पदार्थ होता है, जो इससे अपने को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। जैसे इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं दोस्तों? हमने देखा जैसे घी और सब्जी के अंदर चिकनाई होती है, और जैसे छाछ के अंदर भी पाया जाता है, दही के अंदर भी पाया जाता है चिकनाहट। कभी आपने देखा होगा दही चिकना सा रहता है ना। तेल अगैरह वगैरह काफी, जैसे मछली का या कर्द का तेल हो गया, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? क्या पाया जाता है? आपको पता होगा, ATC है यहाँ पे, समझ लेना। तो इसके सभी के अंदर क्या पाया जाता है? वसा पाई जाती है। और वसा से अपने को क्या नुकसान होता है? वसा से अधिक मात्रा में क्या होता है? फैट जानते हो ना, जो चर्बी होती है अपनी चर्बी। अरे मोटे लोग होते हैं उनके अंदर जो चर्बी होती है, चर्बी जानते हो ना, चर्बी आपने नाम सुना होगा। फैट आना, मोटे होना, वो किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से होता है, वसा की वजह से। मोटा होना, क्या होना? मोटा होना। ये भी किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से होता है, वसा की वजह से। तो आपने क्या देखा कि सबसे सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? चिकनाई युक्त पदार्थों से मिलती है और वसा से मिलती है। और बात करते हैं इसमें और ऑप्शन क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की हमने बात की अभी, क्या की कि प्रोटीन क्या करता है? अपने शरीर की बॉडी बिल्डिंग बनाने में काम करता है। क्या बनाने में? बॉडी बिल्डिंग बनाने में कार्य करता है। समझ में आया कुछ? तो प्रोटीन के बारे में हमने देख लिया था। और दोस्तों जो अपने प्रोटीन है, आपको पता है कि बहुत ही अपने शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों मैंने देखा कुछ, तो इसके बारे में मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं और इसके आगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम देखते हैं इसी को। अब आपने ले लिया होगा, अब इसी के अब हम आगे देखते हैं। इसको मिटाता हूं मैं। तो हाँ, तो दोस्तों हमने देखा कि जो अपना साइंस है वो किस प्रकार अपने को शरीर के बारे में अधिक से अधिक बताती है। तो ऐसे ही आप भी पढ़ाई करते रहिए, और यदि आपको अच्छी लगे क्लास तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो अभी स्टूडेंट नहीं है।
देख लेना, और भी क्लासें मिल रही है आपको इसी चैनल पे अच्छे से। और कुछ ही दिनों के अंदर हम आपके लिए स्पेशल बैच चलाने वाले हैं। किसी भी एग्जाम का जो अपने हिसाब से हम देखेंगे किस एग्जाम का ज़्यादा पैटर्न है, उसके हिसाब से हम बैच चलाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों आप बने रहिए और देखते रहिए ऐसे ही। और यदि आपको कुछ भी त्रुटिपूर्ण लगे, आपको कुछ भी गलत लगे, तो आप तुरंत कमेंट्स में जवाब दीजिए कि सर आपने ये गलत कर दिया है, यहाँ पे आपको ये पढ़ाना चाहिए था। दोस्तों ये आगे अगली वाली क्लास में ये पढ़ाइए, ठीक है। तब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे, अपने को कैसे पता लगेगा कि आपको कैसी लग रही है क्लास। तो आप कमेंट्स करके जवाब दीजिए कि हाँ सर आपकी क्लास ऐसी लग रही है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ और इसके ऑप्शंस बाकी है अपने। तो ऑप्शंस क्या है अपने, तो हमने देखा विटामिन्स, किसकी बात करते हैं हम, विटामिन की बात करते हैं। आपको पता है कि दोस्तों दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक तो वसावील्य, कौन से, वसावील्य, और एक होता है क्या, जलवील्य। कौन कौन से होते हैं, वसावील्य और जलवील्य। जलवील्य कौन कौन से होते हैं, बी और सी। कौन कौन से होते हैं, बी और सी। जैसे किसी गुरु ने सच ही कहा था कि गई भैंस पानी के अंदर, तो गई भैंस, बे से भैंस, सी से सी, तो बी से बी और सी से सी, तो गई भैंस कहाँ गई, पानी के अंदर। तो दोस्तों हमने देखा अब वसा के अंदर क्या क्या होते हैं, ए डी ई के, ये क्या होते हैं, वसावील्य होते हैं, और जलवील्य बी सी होता है। तो दोस्तों हमने बात की जो बी होता है, B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और आपको पता है सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और के ए की वजह से कौन सा होता है, रतौंधी होता है, डी की वजह से रेटिनॉल होता है, और क्या नाम है इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ए की कमी से अपने को बांझपन का खतरा रहता है, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये चीजें हमने देखी थी इसके बारे में। और दोस्तों विटामिन के बारे में बात करते हैं, तो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विटामिन की कमी से अपने पास शरीर में बहुत से रोग होते हैं, देखा हमने। तो दोस्तों आपको पता है कि, और इसमें बात करते हैं, मैंने विटामिन के बारे में बता दिया है, और बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ग्लाइकोजन क्या होता है, जब ग्लूकोज प्रक्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो उसको ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। समझ में आया कुछ। तो इसी प्रक्रिया के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि वसा और वील्य, जलवील्य हो गया। दोस्तों हमने देखा कि जलवील्य में कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारी मिर्च हो गई, हरी मिर्च, कौन सी मिर्च, हरी मिर्च। और देखा सी के अंदर ये मसूड़ों में बहुत आवश्यक, किसमें, मसूड़ों के अंदर। मसूड़ों में गड्ढे हो जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं, गड्ढे, क्या हो जाते हैं, गड्ढे। अरे मसूड़े में गड्ढे हो जाते हैं, उससे अपने को कीड़े खाते हैं, तो उनके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, सी। तो अपने को क्या करना चाहिए, विटामिन सी की पूर्ति करनी चाहिए, इससे अपने मसूड़ों में कीड़े नहीं खाएंगे। और दांतों में जो सीस वगैरह चलती है, सीस जानते हो ना, हल्की हल्की से ऐसा महसूस होता है जिससे कोई कुछ खा रहा हो दांतों के अंदर, तो जैसे उनको मिटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विटामिन सी का। और हरी मिर्च, जब हम हरी मिर्च को काट देते हैं, काटने के बाद में दोस्तों उसको धोना नहीं चाहिए, उससे पहले ही उसको धो लेना चाहिए, क्योंकि धोने के बाद पानी में क्या होता है, उसका विटामिन चला जाता है। तो दोस्तों अपने को मिर्च को पहले ही धो लेना चाहिए, बाद में नहीं धोना चाहिए। तो हमने देखा दोस्तों, और ये अपने को एकमात्र ऐसा विटामिन है, ये एकमात्र ऐसा विटामिन, कौन सा, एकमात्र ऐसा विटामिन जो अपने को नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है, वो कौन सा है, डी। किससे प्राप्त होता है, अपने को पता है कि सूर्य से। तो एकमात्र ऐसा विटामिन जो अपने को नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तौर से प्राप्त होता है, विटामिन डी। तो दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो हमने देखा कुछ, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों उठो, जागो और लक्ष्य की ओर बढ़ो, और तब तक ना रोको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये किसने कहा था, आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक बढ़ते रहिए तब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए और उठते जाइए, और सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, रात को लेट तक सोइए, क्योंकि आप सोचते हो कि 2 घंटे सोने से मेरा क्या होता, अखियां होती है ना, आंखें ये कमजोर ना हो जाए। तो दोस्तों ये आंखें कमजोर नहीं होगी आपकी, ये आपकी मेहनत रंग लाएगी, और आपको एक दिन जॉब अवश्य दिलाएगी, और एक दिन आपकी आंखें
आपको पता है कि दोस्तों इतने से दिन पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग सालों साल मेहनत करते रहते हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि वो रेगुलर पढ़ाई नहीं रखते। तो उठो जागो और लक्ष्य की ओर बढ़ो, और तब तक ना रोको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है हम देखते हैं उसको। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि कोबाल्ट, जो कोबाल्ट धातु होती है वो किस विटामिन से होती है, किस विटामिन में होती है। तो दोस्तों कोबाल्ट धातु के बारे में देखा, आपने विटामिन की बात की तो विटामिन संबंधी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आता हूं जो उससे रिलेट हो और आपको उसके बारे में संपूर्ण डिटेल मिल सके। तो दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो कोबाल्ट की बात कर रहे हैं इसमें। तो कोबाल्ट में देखिए आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले, तो फिर भी जवाब दीजिए आप। तो देखिए दोस्तों कोबाल्ट है जो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। किसकी वजह से, किसकी कमी से, विटामिन B12 की वजह से। कौन सा धातु कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, विटामिन B12 के अंदर। किसमें पाई जाती है, विटामिन B12 के अंदर। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में, जो B12 है इसके बारे में बात करते हैं हम। इसके बारे में क्या होता है दोस्तों, इसमें धातु की बात करते हैं। तो इसमें धातु और इसके बात करते हैं इसका रासायनिक नाम। किसकी बात करते हैं हम, रासायनिक नाम। और बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कमी से क्या क्या होता है। कमी से शरीर में परिवर्तन, ये चीजें देखते हैं दोस्तों, क्या क्या होता है अपने शरीर में कि विटामिन B12 की कमी से। तो दोस्तों हम देखते हैं इसकी वजह से। तो देखिए दोस्तों इसका जो धातु है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। और इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। क्या नाम है इसका, साइनोकोबालामीन। क्या पाया जाता है इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। तो आपको समझ में आया कुछ। और देखते हैं दोस्तों जो इसकी कमी होती है वो आपको पता है कि शरीर के अंदर। तो दोस्तों हमने देखा कि क्या होता है इसकी कमी से। इसकी कमी से होता है कि जो शरीर के अंदर क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अपने को शरीर में एनर्जी लेस का प्रयोग होता है। एनर्जी लेस का मतलब समझते हो कि अपने शरीर के अंदर ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं रहती। और जैसे हम थके थके से हो जाती है, ऐसे थके से। कुछ समझ में आया, जैसे कुछ हम जैसे नहीं बोलते क्या, अरे तो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो किस प्रकार चलता है, उसमें क्या हो गया दोस्तों, विटामिन B12 की कमी हो गई, शरीर में थकान हो गई उसके अंदर। तो दोस्तों ऐसे कुछ विटामिन होते हैं, और भी रोग होते हैं इससे। तो आपको जब मैं अच्छे से जब इसको पढ़ाऊंगा तो अब आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए वैसे तो इसकी थकान होती है। और देखते हैं इसके बाद में, इसको मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं इसके बाद में। और तो दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो कमेंट्स करके बताएं कि हाँ सर मजा आ रहा है, आप क्लास लेते रहिए। और तेज लगे या फिर धीरे लगे क्लास कि कैसे पढ़ाना है, तो आप कमेंट्स में जवाब दीजिए कि सर आप तेज पढ़ाइए या फिर धीरे पढ़ाइए। मेरे हिसाब से ये बहुत तेज है, तो आप देख लीजिए फिर भी। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन है B2 की बात करते हैं इसमें। B1 के भी हमने बात की ली थी। जो B2 है इसका रासायनिक नाम क्या है, देखते हैं इसका क्या क्या देखेंगे। रासायनिक नाम देखेंगे, और उसकी जो क्या नाम है, इसके स्रोत देखेंगे, किससे किससे प्राप्त होता है ये। और स्रोत देखने के बाद में इसमें देखेंगे हम इसकी कमी से होने वाले परिवर्तन। कमी से परिवर्तन क्या होता है, कौन कौन से परिवर्तन होता है, ये चीजें देखेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं विटामिन B2 को रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसके स्रोत देखिए दोस्तों, अंडा हो गया, मांस हो गया, समझ में आया कुछ, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, दही हो गया आदि, कुछ समझ में आया। तो इनकी वजह से क्या होता है, इसके शरीर की पूर्ति होती है, इसके अंदर राइबोफ्लेविन की पूर्ति होती है इसकी कमी से। और इसकी कमी से कोई भी रोग नहीं होता ये खाने से। तो दोस्तों इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, देखते हैं क्या 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 होता है शरीर के अंदर। देखिए दोस्तों इसकी कमी से जो अपनी त्वचा है, त्वचा का फटना क्या होता है, जो अपनी त्वचा होती है ना, अरे हम नहीं देखते कि अपनी त्वचा फटने लग जाती है यहाँ से, और हमें सोचते हैं यार ये त्वचा के अंदर क्या हो रहा है, तो किसकी कमी से हो रहा है, B2 की कमी से हो रहा है। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में कि त्वचा का फटना और जीभ होती है ना, जीभ का फटना भी, जो फटना मान लीजिए, कटना मान लीजिए, जो जीभ अपनी कट जाती है, जीभ के अंदर लाइनिंगें पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। जैसे ये जीभ है मेरी, अब इसके अंदर दरारें पड़ जाती है,
तो इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन बी, इसकी जीभ की वजह से क्या होता है, जीभ कटने लग जाती है। और बात करते हैं इसके बाद में, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए जीभ का कटना और अपने जो बाल होते हैं ना, बाल का झड़ना, क्या होता है, बाल का झड़ना। और बात करते हैं इसकी कमी से, मुंह में छाले पड़ना, ETC। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बाल का झड़ना। दोस्तों अपने बाल होते हैं, ये आजकल युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, युवा पीढ़ी के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, बाल झड़ना। दोस्तों लड़कों में जो बहुत से लड़के हैं, उनकी बार बार मैं ये चीजें सुनता रहता हूँ कि बाल झड़ गए, मेरे बाल झड़ गए। अरे दोस्तों, तो उसको क्या टेंशन लेके रख रहा है, जब तू जॉब लग जाएगा तो तेरे ऐसे बाल बहुत से आ जाएंगे, क्योंकि तू टेंशन फ्री हो जाएगा। ये इसकी कमी से झड़ते हैं, ऐसे नहीं झड़ते कि तेरे तो टेंशन है, तेरे टेंशन की वजह से झड़ रहे हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं लड़के, मेरे टेंशन हो रही है, मेरे टेंशन की वजह से तेरे क्या हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं। तो दोस्तों उसकी वजह से बाल नहीं झड़ते, अपने बाल किसकी वजह से झड़ते हैं, विटामिन B2 की कमी से झड़ते हैं। और मुंह में छाले होना, कभी कभार मेरे छाले होंगे, आपने पहले वाली क्लास से देखी होगी, तो मैंने आपको बोलता हूँ उसमें कि दोस्तों मेरे क्या हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं। तो दोस्तों उन छालों को मिटाने के लिए किस विटामिन की कमी करनी, अपने को पूर्ति करनी होती है, विटामिन B2 की। तो दोस्तों मैंने देखा, इसके बाद में हम नेक्स्ट और देखते हैं और बात करते हैं इसके बाद में हम, तो उसके बाद में हम क्या बात करते हैं देखते हैं। हमने देखा आज दोस्तों हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिटेल्स के साथ में मजा आने वाला आपको। तो देखिए B2 देखा, अब देखते हैं B6, कौन सा, B6 की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, ये चीज देखेंगे हम, रासायनिक नाम और इसके स्रोत और इससे होने वाले कमी से रोग। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए अच्छे से। तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है B6 का, पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है दोस्तों इसका रासायनिक नाम, पायरोडॉक्सिन। और बात करते हैं दोस्तों इसके स्रोत क्या है। तो जो अंकुरित अनाज होता है अपना, इंपॉर्टेंट है ये जो अंकुरित अनाज है, इससे इसका स्रोत पूरा किया जाता है। जो मांस है और जो मछली का यकृत है, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, जो मछली का यकृत, मछली का यकृत का तेल, इससे भी क्या होता है, अपने को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन B6 प्राप्त होता है। और बात करते हैं इससे दोस्तों क्या क्या रोग होता है, रोग देखते हैं। इससे रोग होता है अपने को कि इसकी कमी से अपने मस्तिष्क में क्या होता है, जो अपना मस्तिष्क है, मस्तिष्क ठीक तरीके से कार्य नहीं करता, ठीक तरीके से ठीक कार्य नहीं करता है। और बात करते हैं ठीक तरीके से कार्य नहीं करता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो शरीर है, शरीर का भार कम होने लगता है। क्या होता है दोस्तों, शरीर का भार कम होने लगता है। आप सोचते नहीं हो क्या, अरे यार मुझे याद नहीं हो रहा है ना, मेरा मस्तिष्क लग रहा नहीं है पढ़ाई के अंदर, मैं किस प्रकार इसको लगाऊं। अरे दोस्तों कहां से लगाओगे आप, जब आपके अंदर किसकी कमी है, विटामिन B6 की कमी है। B6 को पूरा कीजिए, अंकुरित अनाज खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, है ना, मछली का यकृत का तेल। दोस्तों ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे आप इसको पूर्ति कर सकते हो। और जो मांस नहीं खाते, जो मछली का यकृत का तेल, मछली नहीं खाते हैं, तो दोस्तों अंकुरित अनाज खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, अपने देसी इलाज लगाइए और देसी ठाट। समझ में आए कुछ, तो दोस्तों जाग जाइए बब्बर शहरों, देखिए हम कैसे देसी डांट से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मस्तिष्क को ठीक तरीके से कार्य नहीं करता और शरीर का भार कमजोर होने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जितने क्वेश्चन हुए उतने ही। अपने नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो इस वजह से दोस्तों मेरे को यहीं पे स्टॉप करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जवाब दीजिए कि हाँ सर आपकी ये क्लास अच्छी लगी है। और दोस्तों ऐसे ही आपके लिए धमाकेदार क्लास लेके आऊँगा और धीरे धीरे हम आपके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। देखते जाइए आप, उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।